जेएसएससी ने पिछले दिनों फील्ड वर्कर की जो परीक्षा ली, उससे हर भाषा के जो अभ्यर्थी हैं वह परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ कुड़माली भाषा के पेपर के अभ्यर्थी हैं और ये बता रहे हैं कि ये लोग स्कॉलर हैं और ये जो परीक्षा थी फील्ड वर्कर की, ये मैट्रिक लेवल की परीक्षा थी, लेकिन फिर भी ये प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। कारण ये है कि मैट्रिक लेवल की परीक्षा में यूपीएससी लेवल तक का या उससे भी ऊपर लेवल का सवाल पूछा गया और यही वजह है कि आप लोग नहीं सक पाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जगतपाल महतो हुआ और मैं कुड़माली भाषा का सुधार्थी हूँ। अच्छा, तो क्या आप भी फील्ड वर्कर की परीक्षा दिए? जी, फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हम भी दिए थे, मेरा मिसेज भी दिए थे। और फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम तो दिए, लेकिन जो सिलेबस दिया गया था 10वीं स्तर का, उस सिलेबस के मुताबिक मन मुताबिक वो क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन ये आया कि पीजी स्तर का क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ जो स्वर्णिमा जो किताब है वो पीजी स्तर में पढ़ाई होती है। हालू कुड़माली जो कहानी है वो पीजी स्तर की किताब है, लेकिन उस किताब को 10वीं स्तर की सिलेबस में क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो हम लोग तो पढ़ के गए सारा कुछ, लेकिन बहुत ऐसा हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो समझने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और हमारा जो भाषा है, हमारा जो कुड़माली भाषा है, इसमें बिल्कुल सिलेबस में स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता ये नहीं है कि क्या हमको पढ़ना है, कौन किताब से पढ़ना है, ये बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। तो हम यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे गुरुजनों को आग्रह करेंगे, मैसेज जाए, आपका संदेश जाए इस चैनल के माध्यम से कि हमारे जो कुड़माली भाषा का जो सिलेबस है उस सिलेबस में सटीकता है। अगर यदि सटीकता नहीं आएगा तो हमारे जो कुड़माली भाषा पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं वो कई परीक्षाओं को पास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो सिर्फ वो उसका सपना ही रह जाएगा कि हम इस भाषा को सिर्फ पढ़े हैं, नाम मात्र रह जाएगा। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा उन लोगों से कि सिलेबस में स्पष्टता आए, स्पष्टता लाइए, क्योंकि सिलेबस अगर सटीक नहीं रहेगा तो हम लोग कितनों भी पढ़ लें, वहाँ आप 100 में 75 प्लस तो आप सही कर ही नहीं सकते। जैसे आपका नागपुरी में देखा जाए, खोटा में देखा जाए, आप वहाँ के अभ्यर्थी, उस भाषा के अभ्यर्थी 100 में 90 प्लस सही करके आते हैं। तो ये हमारा भाषा का दुर्भाग्य है। उनका सिलेबस बहुत क्लियर है, हमारे भाषा में कोई क्लियरता नहीं है। इसलिए हमारा जो भी विद्यार्थी हैं, हम जैसे विद्यार्थी इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संथाली भाषा के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी यही बोल रहे हैं, कुड़ुक वाले बोल रहे हैं, अब कुड़माली वाले आप लोग भी बोल रहे हैं। आप भी सुधार्थी हैं? बाबूलाल भी नहीं सक पाए? नहीं, इस बाबूलाल महतो कुड़माली सुधार्थी है। इस एकरूपता नहीं होने के कारण एक्साइज में मात्र 3 लड़के कुड़माली से पास किया है। मात्र पूरा झारखंड में कुड़माली पढ़ने वाला की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितना आया? 3 गो आया मात्र। आप सोचिए, खोरठा से देखिए, नागपुर से देखिए कितना जाता है, लेकिन यहाँ से मात्र 3 लड़का आया। ये एकरूपता नहीं होने के कारण सिलेबस पता ही नहीं चल रहा किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। एक्साइज में गमदा वाला पढ़ा दिया, इसमें गमदा वाला का कोई नामो निशान नहीं है। तो अब कैसे जाने कि कितना कौन कहानी पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके कारण लड़का लोग नहीं ले पा रहा। और इसके कारण क्या होगा पता है? अब आदमी धीरे धीरे भाषा को छोड़ेगा कि हम क्यों पढ़े, जब नंबर नहीं उठाएगा तो हम दूसरा भाषा लेके पढ़ेंगे जिसमें एकरूपता है। इसलिए कारण गुरुजी से आग्रह है कि सिलेबस को एकरूपता पूरा क्लियर कर दे, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर भाषा डूबने की कगार पर चलेगी। तो बिल्कुल देखिए, और कई अभ्यर्थी हैं। आप भी कुड़माली भाषा? जी, मैं भी कुड़माली से हूँ। आप भी सुधार्थी हैं? जी, मैं भी सुधारती हूँ। फिर भी नहीं सके जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे भाषा की कि जब तक सिलेबस एक रूपता नहीं आएगी तब तक बहुत ही दिक्कत है। एक इंटरमीडिएट की परीक्षा हो चाहे मैट्रिक स्तरीय परीक्षा हो, सबके लिए अलग अलग से सिलेबस होनी चाहिए। जो शिक्षक होंगे वही तो सवाल सेट करते होंगे। जी, हम लोग जो गुरुजन है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनसे तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह रहेगा कि इसमें विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाए। तो ये क्या लग रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा हो रहा है? वैसा तो ऐसे जब सिलेबस का बात करें ना, तो जेएसएससी का भी हम लोग गलती नहीं बोल सकते हैं, काहे कि सिलेबस वो दिया है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ सिलेबस में दिया है कुड़माली साहित्यकार बन उनकी कृतियाँ। तो कितना साहित्यकार है? साहित्यकार तो बहुत होंगे, लेकिन जब 10th लेवल का दे रहा है तो उसमें देना चाहिए कि इसका पढ़ना है। और जैसे खोटा नागपुरी उसमें स्पेसिफाई दे दिया है कि इसको पढ़ना है। तो हम लोग का दिक्कत यहाँ है कि सिलेबस में ऐसा दे कि क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग को पहले पता रहे। हम लोग को हार्ड और ईजी से कोई मतलब नहीं है, क्या पढ़ना है वो पता रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। तो वही है कि इसमें सिलेबस में ऐसा बनाए जैसे झारखंड का स्वतंत्रता सेनानी, खाली स्वतंत्रता सेनानी लिखा है, लेकिन कितना स्वतंत्रता सेनानी है? बहुत है, लेकिन उसमें पढ़ना किसको है वो हम लोग को पता नहीं है। उसके बाद वो जो पूछ रहा है उसमें हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। काहे कि वो तो बोल देगा कि हम स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, लेकिन उसमें से क्या दिए हैं उसमें हम लोग उसको ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। वो अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी है, सबके बारे में पढ़िए। हाँ, सबके किसके बारे में पढ़ना है वही तो पता नहीं है। मान लीजिए हम बिरसा मुंडा पढ़ रहे हैं तो फिर रघुनाथ महतो पूछ देगा,
जब रघुनाथ महतो पढ़िएगा तो टाना भगत किसी को भी पूछ सकता है, तो इसीलिए उसमें दिक्कत है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे लोक कथा है तो लोक कथा में भी क्या क्या पढ़ना है वो दे। फिर जैसे इसमें लोकगीत में दिया गया है कि करम, बिहार गीत, डमकच, बांधना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार लोक कथा में दे, फिर स्वतंत्रता सेनानी में दे, साहित्यकार में दे, होने से हम लोग का भी ईजी हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो वही है। तो परीक्षा हो गई, क्या डिमांड है? डिमांड तो यही रहेगी कि जब भी हमारा सिलेबस बने तो क्लियरिफाई होकर क्लियर सिलेबस बने, ताकि हम लोग सभी जो सिलेबस है सिलेबस के आधार पर पढ़ सके और स्कोर उठा सके, और अपने भाषा जो है भाषा की ज़्यादा स्टूडेंट सलेक्शन हो। यही हम चाहते हैं कि जो सिलेबस हो वो क्लियरिफाई हो। मतलब सिलेबस अभी जो परीक्षा हो गई उसमें भी कुछ मांग है? देखिए सर, सिलेबस केवल अभी जो हुआ फील्ड वर्कर का वही परीक्षा नहीं, इससे पहले माध्यमिक आचार्य का परीक्षा हुआ था। देखे होंगे कि परीक्षा होने के बाद केवल कुड़माली में नहीं, सभी भाषाओं में सरकार एक ये किया गया था, मैंने मांगा गया था कि भाई फलना फलना क्वेश्चन में अगर आप लोग को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो बताइए, कभी कभी सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की जो 9 भाषाएँ हैं, ये केवल 9 भाषा नहीं, झारखंड का 9 रत्न है, सब लोग जानते हैं। तो 9 भाषा में सर दिक्कत है। सबसे पहला दिक्कत तो विभाग टाइपिंग मिस्टेक हमेशा करता है। राड़ को लाल, तो इसका मैंने काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक होता है। और देखे होंगे जब माध्यमिक आचार्य में पिछली बार हम लोग बैठे थे, उसमें एक सवाल था, उसका मैंने जन्म कब हुआ था किन्हीं साहित्यकार का दिया हुआ था, जिसमें एक 1970 ऑप्शन था, 1960 ऑप्शन था, 1980 ऑप्शन था, 1950 ऑप्शन था। लेकिन जब उनका हम किताब पढ़ते हैं ना सर, तो किताब का प्रकाशन में भी उनका जन्मदिन अलग अलग दिया हुआ है। तो बताइए हम 60 को दें कि 70 को दें? तो कहीं न कहीं कुड़माली में काफ़ी दिक्कत है। मैंने सिलेबस से लेके टाइपिंग से लेके प्रकाशन तक में दिक्कत है सर। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड यही है हमारा कि हमारा जो सिलेबस है हमारा भाषा का, इस भाषा का जो सिलेबस है उसमें सटीक दे। सटीक देने से क्या होगा कि बच्चे परेशान नहीं होंगे, बार बार आपको अंगुली नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे अधिक से अधिक पास भी करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे भी, और उसमें आपको किसी तरह से आँच भी नहीं आएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आपके चैनल वालों से माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सिलेबस में अगर यदि एकरूपता आ जाए, सटीक सिलेबस दिया जाए, किस किताब को पढ़ना है, कौन राइटर का पढ़ना है, ये दे देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी आप जेटेट में देखे होंगे, जेटेट का जो भी अभी सिलेबस नया सिलेबस बना है, जेटेट में अब ऐसा सिलेबस बना है, सभी गद्यांश बोल दिया है, सभी पाठ्यांश बोल दिया है। उसमें क्या क्या पाठ पढ़ेंगे, क्या क्या पाठ पढ़ेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। सभी भाषा का, टीआरएल का सभी भाषा का देखिएगा। जेटेट का जो नया सिलेबस बना हुआ है बहुत हचपच है, एकदम समझ से बाहर है। हम लोग तो चलिए ठीक है, ऊपर लेवल के हम लोग विद्यार्थी हैं, चलिए हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना होगा। लेकिन जो निम्न स्तर का जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हवा हवाई में पार हो जाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, जो सिलेबस कमेटी में जो भी सदस्य लोग हैं, उन लोगों से यही मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सिलेबस में एकरूपता आए, सिलेबस एक सटीक सिलेबस दे। जैसे कि है कि कोई राइटर ने लिख दिया है कि सबरनाखा माँ की 11 बेटी है, किसी ने लिख दिया है सबरनाखा माँ की 10 बेटी है, किसी ने लिख दिया कि पुइतू एक बूढ़ा है, किसी ने कहा पुइतू एक छुआ है जिसका बाप नहीं है, मृत्यु हो गया। अब भाई क्लियर हमको बताइए ना कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं। जब तक हमको बताइएगा नहीं कि आप कौन सा पढ़ें, इसमें सटीक लिख दीजिए ना कि फल्ला राइटर का फल्ला किताब पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ एकरूपता नहीं होने के कारण आज हमारा भाषा हास्य में जा रहा है, और इतने जो शोधार्थी आप इकट्ठा हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम हो रहा है, इसका भुक्तभोगी है, जिसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।